जंग से आखिर क्या हासिल होता है, ये सवाल नया नहीं है। कई बार इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, लेकिन इराक पर अमेरिका के नेतृत्व में ब्रिटेन और अन्य सहयोगी देशों के हमले से क्या हासिल हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। क्योंकि जिन व्यापक जनसंहार के हथियारों की बात की गई थी, वैसा कुछ इराक में मिला नहीं। तो इराक पर हमले का नतीजा आखिर निकला क्या? कवर स्टोरी में आज इसी की बात। बीस साल पहले आज ही की सुबह ऑपरेशन इराकी शुरू हुआ था, जब लगभग अमेरिका और उसके सहयोगियों के 3 लाख सैनिक इराक में घुस गए थे। मकसद था तानाशाह सद्दाम हुसैन को हटाना और उन हथियारों को ढूंढना जो दुनिया भर में तबाही मचा सकते थे। अमेरिका ने कहा ये वॉर ऑन टेरर है। ये कार्रवाई उसका हिस्सा थी। इसे तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने साल 2001 में अमेरिका पर हुए आतंकी हमलों के बाद शुरू किया था। और ये इराक की राजधानी बगदाद में पड़ी शुरुआती रेड की तस्वीरें हैं। इराकी सुरक्षा बलों को हराने और सद्दाम की सरकार को गिराने में बस 1 महीने से ऊपर लगा। हालांकि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कभी मिले ही नहीं। और मोसूल में मौजूद बीबीसी संवाददाता जेरेमी बोवन ने यह रिपोर्ट भेजी है। इराक में मोसुल शहर का अधिकतर पुराना हिस्सा अभी तक दोबारा खड़ा नहीं हो पाया है, जो साल 2017 में इस्लामिक स्टेट के जिहादियों के खिलाफ छेड़ी गई जंग के दौरान तबाह हो गया था। ये बहुत भीषण लड़ाई थी। लड़ाई कई महीनों तक चलती रही। उस समय मैं यहाँ मौजूद था, तब लड़ाकों के साथ कई आम लोग भी मारे गए थे। इस्लामिक स्टेट को ISIS के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामिक स्टेट का उत्थान और पतन उस तबाही का हिस्सा था जो उस समय इराक में मची हुई थी, जिसे पूरे मध्य पूर्व में महसूस किया जा रहा था। इसकी शुरुआत हुई थी मार्च 2023 में, जब अमेरिका, ब्रिटेन और उनके सहयोगियों ने इराक पर हमला किया था। अमेरिका ने इराक पर जबरदस्त हवाई हमले किए और दावा किया कि वो इस तरह से मध्य पूर्व को सबके लिए महफूज बना देंगे, लेकिन ये दावा गलत था। कुछ ही सप्ताह में उन्होंने तानाशाह सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया। दूसरा झूठा दावा ये था कि सद्दाम हुसैन के पास बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार थे। यूएस नेवी के एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक में जीत का ऐलान किया। The tyrant has fallen and Iraq is free. लेकिन वो इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते थे। अमेरिका ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि सद्दाम हुसैन की सत्ता की जगह नया शासन कैसा होगा, और आखिरकार उन्होंने जो किया उसकी वजह से इराक में एक दूसरे के विरोधी ग्रुप पैदा हो गए। ये दौर था चारों ओर हिंसा का, जिसमें लाखों इराकी मारे गए। सटीक आंकड़ा किसी को नहीं पता, क्योंकि हथियारबंद गुट एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो अमेरिकियों से भी लड़ रहे थे और आम नागरिक भी मारे जा रहे थे। मोसुल और दूसरे शहरों को दोबारा बनाया गया है। जहां तक पश्चिमी देशों, अमेरिका और ब्रिटेन का सवाल है, वो जब शांति या अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करते हैं तो काफी हद तक दुनिया हंसती है, क्योंकि जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात है कि लाखों लोगों की जिंदगियों पर असर पड़ा। हमले और उसके नतीजों की वजह से इराक ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में लोग प्रभावित हुए। जेरेमी बोवन, BBC न्यूज़, मोसुल। आज भी इराक के सामने चुनौतियां कई हैं। चुनाव तो हुए हैं, पर देश में हर जगह भ्रष्टाचार की जड़ें फैली हैं। देश का 1/3 हिस्सा गरीबी में जी रहा है, और इतने सालों से चल रही जंग ने कई इराकी लोगों को गहरे जख्म दिए हैं। जन सेवाओं और स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार है। हम यही देख रहे हैं, और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 20 साल पहले इराक में कुछ कर पाना मुश्किल था।
इराक में कुछ हो भी नहीं पाया। घर जाते हुए सबको डर लगता था, पता नहीं वो जिंदा रहेंगे या उनकी मौत हो जाएगी, किसी को नहीं पता। उस वक्त ऊपर वाले का ही सहारा था। जब सद्दाम हुसैन सत्ता से हटे तब हम बड़े खुश हुए। इससे इराक के हालात बेहतर हुए। हम पहले ही बहुत खराब रास्ते पर चल रहे थे, जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने बीबीसी संवाददाता जेरेमी बोवन से इस जंग के बारे में बात की। What were the consequences? इस हमले का इराक के लोगों पर क्या असर पड़ा? Well, it's drastic, bloody. देखिए, ये बहुत खूनी और बहुत बुरी साबित हुई, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहते थे कि सद्दाम हुसैन सत्ता में बने रहें। अगर ऐसा होता तो और तबाही होती। पर साल 2003 में इराक के लिए बड़ा रास्ता खुला, लेकिन इराक, उसके लोगों और उसके पूरे इलाके को ठीक से न जान पाने की वजह से कुछ गड़बड़ियां भी हुई। Of not knowing the whole area as well. We've talked a lot about हमने अमेरिकी दखल के 20 साल पूरे होने के बारे में काफी सारी बातें की। आने वाले 5 सालों में इराक के सामने कौन-कौन सी चुनौतियां होंगी? is economical. देखिए, चुनौतियां आर्थिक होंगी। तेल की कीमतें बढ़ी हुई नहीं रहेंगी। इस बात पर काफी चर्चा हो रही है, पर हर कोई कह रहा है कि आने वाले 10 साल में दुनिया की तेल पर निर्भरता कम होगी। मैं इस साल या अगले साल के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम सब जानते हैं कि तेल वो चीज नहीं है जिसका आने वाले वक्त में महत्व बना रहेगा। हमारी तेल पर ज्यादा निर्भरता है। पब्लिक सेक्टर्स में भी काफी रोजगार तेल पर निर्भर हैं। Relying on the oil. और जेम्स जेफरी 2010 से 2012 तक इराक में अमेरिकी राजदूत रहे। उन्होंने कहा कि इराक में अमेरिकी दखल एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से इस्लामिक स्टेट जैसे कई आतंकवादी गुट पैदा हो गए। इराक में अमेरिकी दखल ने यहाँ उथल पुथल मचा दी। अमेरिका और इराक में इसका जो असर हुआ, उसके बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति, यहाँ तक कि आम लोग में भी ये धारणा बनी कि अमेरिका को दूसरे मुल्कों को सुरक्षा मुहैया कराने से पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। कुल मिलाकर इस पूरे वाक़ये का बहुत नकारात्मक असर पड़ा। साल 2018 में इस्लामिक स्टेट की हार के बाद यहाँ के नागरिकों की हिफाजत के लिए चलाए जा रहे अभियान में हिस्सा लेने के लिए मुझे भी बुलाया गया। 2006 के बाद हमने वहाँ जो रणनीति अपनाई, उससे काफ़ी मदद मिली। हमने अपने सैनिकों को वहाँ से वापस बुलाना शुरू किया। इराक के साथ अच्छे संबंध बनाने पर जोर दिया। इस्लामिक स्टेट इराक में तो हार चुका है, लेकिन सीरिया में असद सरकार के कब्जे वाले इलाकों में अब भी उसका जोर है। हालांकि वो अब पहले जैसा खतरा नहीं रह गया, लेकिन हमें उस पर दबाव बनाए रखना होगा और इराक के साथ अच्छे संबंध जारी रखने होंगे।